गुड इवनिंग फ्रेंड। नीट पीजी कैरियर्स में लोगों की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स मैंने क्लियर किए। लोग अपने आप डिसाइड करने लग गए। ऑन ऑल द बेस्ट दैट एंड माय बेस्ट विशेस दैट यू ऑल गेट योर ब्रांचेस। कोई होगा जिसे ब्रांच मिली नहीं, कोई होगा जिसने 2 ट्रायल किए अभी भी वो खाली बैठा है, वो सोच रहा है मैं अब क्या करूं। एक ब्रांच में लेके आया हूं, ये है क्लिनिकल कार्डियोलॉजी। सुना है क्लिनिकल कार्डियोलॉजी? तो क्लिनिकल कार्डियोलॉजी ये है, आप एमबीबीएस हो गए हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है या फिर प्रॉपर फेलोशिप दी जाती है। अहमदाबाद में यूएन मेहता जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक सेंटर, वहाँ पर क्लिनिकल कार्डियोलॉजी होता है। 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी डिप्लोमा कोर्स है, और ये लोग आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। किस चीज़ में? क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में। अब फिर तो बता दूं कि क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट होता क्या और करता क्या है। दोस्तों, तो क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट वो है जिसने एमबीबीएस किया हुआ है, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड एमबीबीएस है, और उसने क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में फेलोशिप की है। ये करते क्या है? ये नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? आपकी ओपीडी है, आप कार्डियक पेशेंट वहां ट्रीट कर सकते हो। मान लो किसी को जो हुआ है, किसी को मान लो एंजाइना हुआ, आपके पास आया, आप उसे ट्रीट कर सकते हो। आप इको कार्डियो कर सकते हो, आप ईसीजी ले सकते हो, आप कई सारे पैरामीटर्स देख के उसको कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हो। आपके पास अगर कोई पेशेंट आया, उसको आपने थ्रोम्बोलाइज किया, एमआई हो गया, डायग्नोस किया, थ्रोम्बोलाइज किया, सेटल किया, फिर आपने इंटरवेंशन के लिए भेज दिया। आपके पास कई सारे ऐसे पेशेंट आएंगे जो पेरी ऑपरेटिव जो मेडिसिन जो मैं बोल रहा था, एमडी मेडिसिन वाले भी कर सकते हैं। क्योंकि मान लो मेरे जितने भी पेशेंट होते हैं ऑपरेटिव, मैं इकोकार्डियोग्राफी के बगैर लेता ही नहीं हूं। मेरा मिनिमम पैरामीटर फॉर कार्डियोलॉजी इवैल्यूएशन इज ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी, एंड इफ रिक्वायर्ड देन आई डू प्रो बीएनपी एंड ट्रोपाई टेस्ट ऑल्सो। सो इकोकार्डियोग्राफी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ी ना मिलते हमेशा अवेलेबल है, unless you have a decent friend who has a decent practice, not much busy in interventions, and who is ready to tie up with you for a monthly package. He may do all the ecos for you, but they are not available. तो क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट आके इको करते हैं। आप 2-4 प्रैक्टिशनर ऐसे ढूंढ लीजिए जहां पर इको की जरूरत हो। मान लो एक इको का आप 2500 से 3000 लेते हो, 10 मिनट का इको है, 5 मिनट की रिपोर्टिंग है, आप 5 इको भी कर लेते हो तो आपका 10-15 हजार ऐसे निकल जाता है। आपके क्लिनिक्स में ओपीडी होती है, आप रिहैबिलिटेशन पेशेंट किसी कार्डियोलॉजिस्ट से अटैच हो जाइए, उनकी टीम में चले जाइए, उन्हें बोलिए कि आपका पोस्ट इंटरवेंशन या पोस्ट कार्डियक सर्जरी के जो पेशेंट्स होंगे वो मैं करूँगी, रिहैब मेरे पे छोड़ दीजिए। मेडिकल रिहैब, फिजिकल रिहैब, कार्डियक रिहैब, योगा रिहैब, ऐसा कोई खूबसूरत सा सेंटर आप बना सकते हो, और मेडिसिन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जनरल प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो, क्यों, कोई नहीं रोक सकता। और फिर है क्लिनिकल कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस। ये बहुत ही इनोवेटिव थिंग है, लेकिन ये सोचने वाली बात है, आप ये कर सकते हो। क्योंकि जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो लोग तो सिर्फ एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, ईपी स्टडीज वगैरह इसी में पड़े रहते हैं। उनके पास कार्डियोलॉजी रेफरेंस किसी का आए तो वो देखने के लिए, इको करने के लिए टाइम ही नहीं है। अच्छे से अच्छी यहाँ अपेक्स हॉस्पिटल है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है जो है ऑन्कोलॉजी का अपेक्स सेंटर है, लेकिन हमारे लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट को रेफरल करना नाक में दम आ जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट रेफरेंस के लिए आते ही नहीं है। पेशेंट को मुझे उनके क्लिनिक या वो जो हॉस्पिटल में सेट है वहाँ भेजना पड़ता है। रात को अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ, मान लो इस्कीमिया हुआ, कोई एंजाइना हुआ या एरिथमिया हुआ, तो कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट बन के आप अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, सोच के देखो, रिसर्च करके देखो कहाँ हो रहा है। अहमदाबाद में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक सेंटर बहुत ही बड़ा सेंटर है। अहमदाबाद बीजे मेडिकल हॉस्पिटल कैंपस में, सिविल हॉस्पिटल कैंपस में ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है। ये लोग आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से आईसीयू रोटेशंस देंगे, अच्छे से इको ट्रेन करवाएंगे। 1 साल काफ़ी होता है नॉन इंटरवेंशन यानी कार्डियोलॉजी सीखने के लिए। और बाद में आपका एमबीबीएस नॉलेज तो है, और उसमें अगर आपका फिजियोलॉजी को इंक्लाइंड है, मेडिसिन को इंक्लाइंड है, तो आपके लिए ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाली ब्रांच है। हताश मत हो जाइए। कहने का मतलब ये है, अगर कुछ नहीं मिला, 2 अटेम्प्ट हो गए और अब आपका माइंड फिक्स हो रहा है कि अब तो मैं 30 अटेम्प्ट नहीं देना चाहता, तो क्लिनिकल कार्डियोलॉजी कर सकते हो। आई थिंक दिस हेल्प्स यू, सो आई विल क्लोज दिस वीडियो, मेक इट वेरी शॉर्ट, गो फॉर इट।
Do tell me if anybody is selected. If anybody has question, they can always WhatsApp me. They can, send comments on this. And please like, share and subscribe my channel if you like my content. मेरा गोल ये रहेगा जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी then we put educational videos. मेरे एजुकेशनल वीडियोस आम तौर पे नहीं होगी कि मैं लिखते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं मैं देखूंगा ही नहीं. My educational videos will be like, I give you a perspective, I present you a case like pain in abdomen, chest pain, how you go about it, how you think about it, and how you come to the differential diagnosis. और उस तरह के अगर MCQs आते तो आप उसे कैसे यानी डिफरेंशियल करके उसका सही आंसर देते हो. MCQs में क्या फाइंड करना होता है, कौन से कीवर्ड्स देखने होते हैं. I'll try to help you in that because I have given all the exams. I have given All India, I have given DNB, I have given USMLE, I have passed PLAB also. सभी एग्जाम मैंने पास कर चुका हूँ, सभी एग्जाम का मेरे को एक्सपीरियंस है. I try to use my experience and train you for that. So for this time, this much only. See you in next video. Thank you very much. Goodbye. Good night.